हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इरफान बेहोश हो गया था और उसे कुछ ही देर बाद होश भी आ गया था और वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाता है जहाँ पर उसके आसपास में पोंगो होता है। इसलिए वो पोंगो को ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में उसे पोंगो मिल भी जाता है, जो कि एक ताबूत के अंदर में कैद होता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पोंगो को दिखाया जाता है, जो कि इरफान को अपनी ओर बुला रहा होता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, अगर मैं डीमन किंग के हार्ट को पोंगो के साथ मिला देता हूँ तो हम लोग एक साथ में घर जा सकते हैं। और वो ये बोलकर पोंगो की ताबूत की तरफ भागने लगता है और वो कुछ ही देर में पोंगो के पास पहुंच भी जाता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचा लूंगा। इस पर पोंगो भी खुश हो जाता है और इरफान यहाँ पर पोंगो को छिड़ाने की तैयारी करने लगता है। और इरफान यहाँ पर इस ताबूत को तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी इरफान को एहसास हो जाता है कि वह उसका दोस्त पोंगो नहीं है, क्योंकि आप लोग पोंगो के फेस को देखकर समझ ही सकते हो, इसमें एक डेविल मुस्कान है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, तुम मेरे दोस्त पोंगो नहीं हो, आखिरकार तुम हो कौन। इस पर पोंगो के रूप में जो आदमी होता है वो हंसते हुए यहाँ पर इरफान को बोलता है, तुम्हें क्या मेरे बारे में जानना है। और वो बोलकर अपनी एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है। और पोंगो इरफान को बोलता है, तुमने यहाँ पर सवाल ही मुझसे गलत पूछा है, तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। और वो यह बोलकर इरफान को यहाँ पर एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिसकी वजह से इरफान एक दूसरे ही जगह पर चला जाता है। इरफान को एहसास हो रहा होता है कि वो अब अपने घर जाएगा। और यहाँ पर इरफान इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि इरफान और उसका दोस्त सबसे पहले इसी जगह पर आए थे, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन तभी इरफान का डुप्लीकेट बोलता है, हम लोग एक दिन इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि हम लोग इस जगह से फ्लाई करके दूसरी जगह पर जा पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग दोबारा से अर्थ पर शायद जा पाएंगे। और वो लोग यह बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और इरफान इन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आता है जहाँ पर इरफान किसी चीज को टच कर रहा होता है, लेकिन तभी एक लेडी एल्डर बोलती है, इस लड़के की बॉडी कोई भी काम की नहीं है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान को एक एक करके अपने पास की सभी मेमोरी याद आ रही होती है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और ये सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इरफान को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होता है। लेकिन इरफान यहाँ पर इन सब चीजों को देखने के बाद भी यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो आगे जाने का फैसला करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे में वो इल्यूजन भी चल रहा होता है और इरफान एक दूसरे इल्यूजन में फंस जाता है, जहाँ पर इरफान और पोंगो एक साथ में होते हैं। लेकिन पोंगो किसी वजह से इरफान से नाराज हो गया होता है और वो इस जगह से जा रहा होता है। लेकिन इरफान पोंगो को समझा रहा होता है कि हम लोग एक साथ घर जाएंगे, तुम मेरे साथ रहो क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन पोंगो उसकी एक नहीं सुनता है और वो इस जगह से चला जाता है। और ये सब कुछ इरफान यहाँ पर अपनी आंखों से देख रहा होता है। इसके बाद जब इरफान अपने आगे देखता है तब उसके सामने एक दूसरा इल्यूजन आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को जियान फैमिली के इस वॉरियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट हुई थी, जिसकी वजह से इरफान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो अपनी इंजरी को हील कर रहा होता है। लेकिन यह सीन भी यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एशियन फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लेडी इरफान के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर जी और जियांग को दिखाया जाता है, जिनकी मौत एशियन फॉरबिडन लैंड में हो गई थी। इसके बाद यह सीन भी यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जिसे एल्डर हान ने कैद कर रखा था, ताकि वह इरफान की एशियन होली बॉडी को रिफाइन कर सके, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पर इरफान के क्लोन का इल्यूजन है, जिसकी वजह से इरफान को वो सभी बातें याद आ रही है जो कि उसके पास्ट में बीत चुकी है। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट के इरफान को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को बचाना है। इरफान अपनी जगह पर ये सब सोच रहा होता है। लेकिन तभी इस ग्राउंड में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और हम लोगों को पोंगो को दिखाया जाता है, जो कि इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इरफान की सोल इरफान के बॉडी में दोबारा से चली जाती है। और पोंगो इस चीज का फायदा उठाकर इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो इस इल्यूजन से बाहर चला जाता है। इस चीज को देखकर बाहर वाला डिमोनिक पोंगो हंस रहा होता है और वो बोलता है, तुमने अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन तुमने कभी भी हार नहीं मानी है, क्योंकि तुम्हारे सामने कल्टीवेशन के बहुत ही सारे आसान रास्ते थे, लेकिन तुमने उन आसान रास्तों को नहीं चुना और कठिन रास्तों को चुना है, जिसकी वजह से तुम आज इतने ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इरफान, तुम इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम किसी पावरफुल कल्टीवेटर के साथ में फाइट कर सकते हो, और मैं तुम्हारी इस चीज में मदद कर सकता हूँ। तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ कि तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, तुम उसे चुटकी बजाकर हरा सकते हो। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। इस पर इरफान पोंगो को बोलता है, मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे क्या बोलना चाहते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ अगर मैंने तुम्हारे साथ एक बार अपना हाथ मिला लिया तो मैं चाहकर भी तुमसे अपना पीछा नहीं छोड़ा पाऊंगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मैं डीमन किंग का साथ नहीं दूंगा, और बस तुम यहाँ पर अपने डिमोनिक हार्ट को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, नहीं तो तुम मेरे पास कभी भी नहीं आते। और इरफान यह बोलने के बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच इस ताबूत के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह इल्यूजन टूट जाता है और इस ताबूत के अंदर से वह डिमोनिक हार्ट
कार्ड भी बाहर निकल जाता है और वो सीधे इरफान के सोल सी में चला जाता है, जहाँ पर वो इरफान के सोल सी में कब्जा करना चाहता था ताकि वो इरफान की इतनी ज्यादा पावरफुल बॉडी के ऊपर भी कब्जा कर सके। इसलिए डीमन किंग का डिमोनिक हाथ अपनी पूरी स्पीड के साथ में इरफान के सोल सी के गहराइयों की ओर जाने लगता है। इसके बाद इरफान हम लोगों को बताता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन हुआ करता था जिसके लीडर का नाम एम्परर गोंग सुआन था और इसी ने इस डिमोनिक हार्ट की डिमोनिक पावर को कंप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से वो अब ना अच्छा है ना बुरा। इसलिए मैंने अगर इस डिमोनिक हार्ट को अपने सोल सी के ऊपर कब्जा करना दिया तो मुझे डर है कि ये डिमोनिक हार्ट मुझे भी अपने कंट्रोल में कर लेगा और मुझे भी एक डिमोन बना देगा। लेकिन मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये डिमोनिक हार्ट ग्रीन कॉपर के पास जाएगा तब वो खुद ही दब जाएगा, क्योंकि ग्रीन कॉपर की पावर बहुत ही ज्यादा है और उसके सामने कोई भी ट्रेजर आज तक टिक नहीं पाया है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को ग्रीन कॉपर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ में इस डिमोनिक हार्ट की तरफ जा रहा होता है और इरफान के बाकी ट्रेजर भी इस चीज में इरफान के ग्रीन कॉपर का साथ दे रहे होते हैं और वो सभी ट्रेजर आपस में मिलकर इस डिमोनिक हार्ट के साथ में यहाँ पर फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इरफान के सोल सी में चारों तरफ हलचल होने लगती है और स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ बहने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस ग्रीन कॉपर को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से इरफान के सोल सी में चारों तरफ इस ग्रीन कॉपर की एनर्जी फैल जाती है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है मुझे भी इस चीज में ग्रीन कॉपर की मदद करनी होगी, नहीं तो ग्रीन कॉपर अकेले ही डीमन किंग के हार्ट को सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एम्परर ने डिमोनिक हार्ट को पूरी तरह से ठीक नहीं किया था। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यह डिमोनिक हार्ट इरफान के फर्नेस को अपने कब्जे में करने लगता है और उसके अंदर अपने डिमोनिक एनर्जी को भरने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों के इरफान के सोल सी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि ये डिमोनिक हार्ट उसके ऊपर कब्जा न कर सके। और इस चीज को दूर से प्रिंसेस यान और मिस लिन भी देख रही होती है। इसके बाद लिन प्रिंसेस यान को बोलती है अब एशियंट होली बॉडी में यहाँ पर डीमन किंग का हार्ट चला गया है, जिसकी वजह से अब वो हमेशा के लिए इरफान के साथ ही रहेगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और इस चीज की वजह से इरफान को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब उसकी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी। इसलिए मैं इरफान के साथ में रहकर कल्टीवेशन करना चाहती हूँ, क्या आप इस चीज के लिए मुझे इजाजत देंगी? इस पर प्रिंसेस यान भी मुस्कुरा देती है और वो दोनों इरफान के पास जाने लगती है। और यहाँ पर इरफान की बॉडी से बहुत ही अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन तभी इरफान होश में आ जाता है और वो इन लोगों को बोलता है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। इस पर मिस लिन बोलती है तो तुम हम दोनों में से किसी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो? लेकिन इरफान इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो इन लोगों को बोलने लगता है कि मैंने डिमोनिक हार्ट को अपने बॉडी के अंदर में जगह दे दी है, इसलिए अब क्या तुम लोग मुझे पोंगो से मिला सकते हो? इस पर मिस लिन बोलती है इतनी भी जल्दी क्या है, तुमने तो अभी अभी अपनी कल्टीवेशन को खत्म किया है, तुम्हें तो अभी प्रिंसेस यान के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाता है। इस चीज को देखकर प्रिंसेस यान इरफान को बोलती है मैंने सब चीज की तैयारी कर ली है और फ्यूचर में तुम यहाँ से जा भी सकते हो। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी इरफान प्रिंसेस यान के हाथ को पकड़ लेता है और वो प्रिंसेस यान को आज पहली बार बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? इस पर प्रिंसेस यान तो कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन मिस लिन इरफान को बोलती है तुमने गलत जगह पकड़ लिया है। इस बात को सुनने के बाद इरफान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस यान इरफान को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो एक माउंटेन से टकराता है। इसके बाद प्रिंसेस यान और मिस लिन यहाँ से चले जाते हैं और इरफान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या है और इरफान के साथ इतना कुछ अभी अभी हो गया होता है। ये सब कुछ कम होता है, जिसकी वजह से इरफान के ऊपर एक माउंटेन ही गिर जाता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।